गए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। छीनने वाली बात कही बिल्कुल झूठी है। उसके बाद भंडारा लगातार चल रहा है। अगर मीडिया का धन्यवाद करूं मैं, और मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ निकल सकता है, सच्चाई झूठी यही चलेगी। और रही बात दूसरी भंडारे वाली, भंडारा बिल्कुल ठीक तरीके चल रहा है, पहले से बढ़िया चल रहा है। आप इस बात का मीडिया के माध्यम से पता कर सकते हो कहीं समाज से। और रही बात चाय का प्रबंध की, पहले से अच्छा व्यवस्था है, कोई आज तक मेरे ख्याल शिकायत नहीं है पूरे समाज में कि बगैर चाय को वहां से गया और सबको चाय पूछते हैं, इज्जत सामान देते हैं, खाना पहले से बढ़िया है, हर चीज का सिस्टम बढ़िया है। रही बात जब कमेटी लगी तो सिर्फ वहां भंडारे के अंदर सिर्फ 12 थाली थी, आज मेरे ख्याल 50 प्लस में थालियां हैं जो हम लेके आए वहां से। कोई चम्मच नहीं था, चम्मच लेके हम 50 वहां से। उसके बाद कटोरियां वगैरह कुछ नहीं था वहां से, सिर्फ 12 थाली थी और उसमें सारी व्यवस्था गलत थी। आज व्यवस्था बिल्कुल साफ है, ये समाज से पता लग जाता। मैं अगर इस बात को गलत कहता हूँ तो सोच सच्चाई है। और कमेटी आई उस समय करीब 50,000 रुपए करीब पैसा था, आज करीब 10 लाख रुपए खाते में है। खाता हमारा अलग है धर्मशाला का, आप इसका बात का ब्यौरा कर सकते हो कितना पैसे 10 लाख बरस नौकिया के अंदर है। रही बात अब कोई कमेटी लगने से गेहूं जो है ना 7,85,171 रुपए गेहूं हमें जो है ना अकाउंट में डाली है पैसे की, और 2 लाख के करीब 80 क्विंटल गेहूं हमें 2 लाख की धर्मशाला में उसके भंडारे के लिए रखी है। 10 लाख की टोटल गेहूं करीब हमारे पास। और धर्मशाला पिछला कोई रिकॉर्ड आज तक नहीं है, हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कहीं भी। और हमारे पास जितना हमारे 2.5 महीने का टाइम 3 को है, हमें 5 मई को हमारे ऑर्डर हुए थे कमेटी के। आज हमारे पास 5 मई के बाद पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास हर चीज का। बड़ौदा जी के द्वारा आरोप लगाए गए कि आपने उकसाने का प्रयास किया गया था, वहां पर गाली गलौज हुई है जिस कारण से मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया। कितनी सच्चाई है इस बात में सर? ऐसा है जी, कोई नहीं, रात को 9 बजे करीब की बात है और 9 बजे हम ऑफिस में बैठे गए और अंदर जो है ना लाइट बंद करे और बड़ौदा साहब बैठे थे, लेकिन हमें पूछा भी आप यहाँ बैठे नहीं, कुछ बात कर रहे हूँ मैं। उनके एक प्री प्लान से स्कीम थी भाई इनको किसी तरीके से मार दिया जाए। रिवाल्वर उनके दफ्तर में था या कार से रिवाल्वर उनके कार में से ले आए, वो दफ्तर में बिल्कुल मोबाइल से बात करी उन्होंने किसी के साथ, और उसके बाद वो फिर हमारे से कहने लगे भी आप यहाँ कैसे आगे दफ्तर में। मखा जी मेरी बात सुनो, हम समाज के आदमी हैं और एसडीएम एडमिनिस्ट्रेटर लगा रखा, कमेटी हमारी बना दी, मैं कमेटी मेंबर था, हमारी ड्यूटी बनती है, हम ड्यूटी के लिए आए हैं। धर्मशाला है तो क्या वहां पर जो 5 बार प्रधान बन चुके हैं ऑलरेडी, क्या वो वहां पर बैठ नहीं सकते थे? क्योंकि उनके द्वारा ये भी आरोप लगाए गए कि आपने उनको वहां से जाने के लिए कहा कि यहाँ से उठो, यहाँ से जाओ। नहीं, हमें ये बताई थी मखा भाई हमें 2 मिनट बात करनी है। उसके बाद उसने गलत शब्द बोले, गाली गलौज किए, वो कैमरे से आप इसके बारे में ब्यौरा कर सकते हैं। फिर वो रिवॉल्वर लेने क्यों भागे? आपने ज्यादा उत्साह दिया था। नहीं, मैंने इसके यहाँ मखा भाई कोई बात मारी वैसे नहीं हुई, लेकिन वो जो गाली आप कैसे आगे गाली गलौज भी वहाँ पे हुए थे, इसलिए गाली गलौज हमें गाली कोई नहीं दी। मैं क्या गाली नहीं करते भाई, गाली नहीं देते किसी को भी। आप सामाजिक आदमी हो, इसलिए माँ बहनी गाली दी, वो कौन बता देंगे। लेकिन सर आपको लग रहा है समाज की थूथू पूरे समाज में हो रही है? छत्तीस बिरादरी देख रही है कि ब्राह्मण समाज जो कि दिशा दिखाता है, आज ब्राह्मण समाज बटा हुआ नजर आ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आपको लगता है मामला बैठकर समझा लेना चाहिए था? मांगेराम जी के द्वारा कहा गया कि भाई मामला कोई थाने में नहीं जाएगा शिकायत देने, लेकिन आप लोग रात को जाकर शिकायत भी दे आए। ऐसा है जी, अगर सच्चाई बताएं कि 5336 वोटें हमारे रिकॉर्ड में है आज की तारीख में, 53.5 लाख रुपए तो हुए हैं और 40 लाख करीब वहां ग्रांट आ गया, और उससे पहले 2 लाख के करीब पर मंथ प्रॉपर धर्मशाला की इनकम है, लेकिन रिकॉर्ड में कोई पैसा नहीं है धर्मशाला में। बात केवल ये की जा रही है कि मामला आप लोगों के बीच में बैठकर निपटना था, मामला बैठकर क्यों नहीं निपटान किया गया? क्यों इस मामले को तूल दे दिया गया? अगर कोई तूल हमारे नहीं दिया, लेकिन वो अपने आप ही जब आदमी की जेब में पैसे आने बंद हो जाते हैं और कुर्सी 7 महीने से एडमिनिस्ट्रेटर लगा रखा, कुर्सी भी छीनी गई और 15 साल से एक आदमी बैठे हो, वो तो अपने आप खुला जाएगा। इस बात उन्होंने कागज में नहीं है, कागज में नहीं है सर, कहाँ पैसा लग रहा है? कागजों में भी ब्यौरा मरम्मत ज्यादा हुई है। पता क्या आप धर्मशाला खुद देखो जाके, हालात इतने हैं कि आदमी रह नहीं सकता वहां से। कोई कमरा ऐसी नहीं है, करनाल जितनी बरादरी की धर्मशाला है, पहली धर्मशाला एक ऐसी है जिसमें
ये कोई भी ऐसी खबर नहीं कार्ड में हेराफेरी है। नजर आई। आपने भी बताया कि लंगर चल रहा है, क्या लंगर अभी भी चल रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा है, कल भी कहा है कि लंगर बोला कि बंद हो चुकी है लंगर बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, आप तसल्ली कर सकते हो इस बात की। 5 रुपए की सर स्लिप की भी बात की गई है कि आप लोग के द्वारा कहा गया कि 5 रुपए की स्लिप बनाई जाए ताकि पता चल सके कि कितने लोग खाना खा रहे हैं। अगर आदमी भूखा रहता है कुछ एलिगेशन लाता है, लेकिन रिकॉर्ड ये बताता है कि बिल्कुल सही लंगर चल रहा है, पहले से बढ़िया है, रिपोर्ट है उसकी। और उन्होंने एक बात और रखी कि आज तक शायद समझको लाजपत राय ने कोई भी पैसा धर्मशाला में दान नहीं तो अब क्या दिक्कत आई है? क्या दिक्कत आई है? वो अपना बैठे थे ऑफिस में, आप भी बैठकर वहीं बात कर सकते थे। उन्होंने बोला कि आप भी बैठकर यहीं पे बात कर लो। वो नहीं, उन्होंने कहा भी आप क्यों बैठे यहाँ से, कैसे आए आप यहाँ, कैसे आए? मगर मेरी बात सुनो, हम धर्मशाला की तरफ से कमेटी के मेंबर है, एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से हमारी ड्यूटी है चेक करने की, हम देखें क्या हो रहा है यहाँ से। कई बार गए वहाँ रसीदें नहीं कटती, कोई सिस्टम खराब, तब हम उसी सर इतनी सी बात को लेकर क्या इतना मामला तूल पकड़ लेगा? आज मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ चुका, जो आप बता रहे हैं कि इतनी सी बात को लेकर तो मामला तूल नहीं पकड़ सकता था। देखो जी, ऐसा है, जब आदमी की जेब से पैसा आना बंद हो जाता है ना, इनकम सोर्स कोई उसका है नहीं, कोई यही इनकम सोर्स उसका है, तो हम तो एक मजबूरी में आए वहाँ हमारे नाम। तो आप रिकॉर्ड मांगने गए थे? पहले से कोई दिक्कत मतलब उनको कहना कि ऐसा आपने रिवॉल्वर छीनने का प्रयास किया? ऐसा है जी, बात पता क्या है, जब हम वहाँ बैठे थे ना और हमारी उन्होंने अच्छी मंदी कही, हमने कहा गाड़ी नहीं करते, गाड़ी ये भाज के दौड़ के गया वहाँ से, और पीछे वकील साहब चले गए, भाई क्या बात दौड़ के गया, क्या लेने गया वहाँ से? उसके बाद देखा उन्होंने लेना कोई बात नहीं, देखते जाकर रिवॉल्वर निकाली, अगली बारी खोली, अगली बारी खोली रिवॉल्वर निकाली, और रिवॉल्वर निकाल के उसमें सर ऐसे करी सर गली बना, वकील साहब ने पकड़ ली, आज इसको मारता हूँ, मैं बताता हूँ क्या करता है, अब गोली मारता हूँ इसको। मैं गोली मारने के इरादे से आया था और बड़ी पला से वहां रात को बैठा, अंधेरे में 5 बजे 9 बजे रात के, क्या मतलब 9 बजे बैठने का, रात अंधेरे में बैठने को रात हम बैठे ऐसी क्या नौबत आई कि गोली रिवॉल्वर निकालने की जरूरत पड़ गई? क्या ऐसी बात जब आदमी पहले उकसाए बैठे हो और कोई बात नहीं हो रहा, कह रहे हमारी ड्यूटी बनती है यहाँ, हम तो बैठ सकते हैं। बड़ौदा जी ने ये कहा कि आपने किसी से फोन पे बात की, ये कहा कि वो 5 साल से लूट कर खा रहे हैं धर्मशाला को, कुछ इस तरह को उकसाने वाले चेहरे कहे गए हैं। लेकिन एक बात जरूर हुई भाई, आपके पास किसी का किसका फोन फोन आया आया था? किसका और फोन फोन आया में था? क्या आप क्या करें, मैं धर्मशाला में ड्यूटी कर रहे हैं हम तो अपनी। नहीं, फोन आया था आपके पास, किसका आया था? सर इस कुर्सी में ऐसा क्या है जिसके लिए रिवॉल्वर तक गाड़ी से बाहर निकाली जा रही है? इस कुर्सी में क्या कुर्सी में ऐसा है जी, 15 साल से कोई इनकम सोर्स नहीं है, और 15 साल से सारा खाता खत्म है, कोई सिस्टम नहीं है। कल से मेरे पास 30 मेंबरों के फोन आए, उन्होंने कहा भी 2017 और 18 में 10 लाख रुपए का तंबाकू कुत्तों के लिए और 11 लाख रुपए के गुस्से दिखाए गए। इस बात में क्या सच्चाई है? 10 लाख रुपए का तंबाकू और 11 लाख के गुस्से सामने आई। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, उस दिन आपके साथ मांगे राम जी भी थे जो कि वकील भी हैं, आज वो आपके साथ यहाँ पर नहीं है, क्या कारण है कि वो आज आपके साथ नहीं बैठे? नहीं हुआ ना, तो थोड़ा केस है उसका, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पूछा, वो कहते हैं यहाँ पर मांगे राम जी नहीं आएंगे, ऐसा क्यों सर? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। प्रधान जी, कहा जा रहा है कि अब कमेटी भंग कर दी गई है, जो 4 मेंबरी कमेटी बनाई थी एसडीएम ने भंग कर दी है। देखो ऐसा है जी, वो तो अफसरों का अधिकार है, बंद करे या ना करे, हमें उससे तो लालची नहीं, ना पहले था ना आज है, ना पहले था, ड्यूटी लगे तो वहाँ ड्यूटी देनी पड़ेगी। लेकिन इस मामले का निपटारा कैसे होगा सर? क्योंकि समाज का मामला है, थुथु और ये छत्तीस बिरादरी में, इस मामले को लगता है आपको बैठकर निपटा लेना चाहिए आप लोग। निपटारा तो ऐसा है जी, जब प्रशासन निष्पक्ष काम करेगा उसके बाद देखेंगे क्या होगा। अब क्या लग रहा है, अब क्या लग रहा है मामला? निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए इसकी, हम प्रशासन से इसके बारे में। उन्होंने ये बोला है कि हम बैठकर सुलझाने को, मामला सुलझाने के लिए तैयार है। क्या आप लोग भी तैयार हैं? अगर मेरे को मारने के लिए आया तो मैं कैसे सहमत हूँ उससे? मतलब आप बैठ के सुलझाने के जब आदमी गोली मारने का मर जाता है, आप किससे बात करते हैं? आप आज किस लिए इकट्ठा हुए, क्या मांग करते हैं? तो यही हमारी तो मांग है अभी, निष्पक्ष प्रशासन से हमारी विरोध है, अनुरोध है कि भाई निष्पक्ष जो है ना उसके बारे में हमारे को इंसाफ। सर उन्होंने ये भी कहा है कि आपसे क्या संपर्क करे गए, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया, ना धर्मशाला में गए, कोई संपर्क नहीं आया। उस दिन वहाँ गए थे, थाने में गए सिविल लाइन में, उस टाइम वो सचिव साहब कहने के भाई आ जाओ, उनको बुला लेते हैं, मगर ये ऐसा है कोई यहाँ से अंदर से गलत काम हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। धर्मशाला के अंदर जो कमरे बने हुए हैं, एक कमरे के 1500 रुपए लेते हैं, उसमें मैंने कंधा तोड़ दिया है। धर्मशाला के अंदर वो एक महीने के लिए किराए के लिए कितने लोगों को दिया जा सकता है? ऐसा है जिसमें 3 या 2 आदमी रहते हैं एक कमरे में, 3 या 2 जैसे भी उसका कमरे का साइज हिसाब से। चलिए प्रधान जी आप बता दो, आप बताइए क्या मामला सुलझना चाहिए, बैठकर सुलझना चाहिए?
तो एक तस्वीर आपको करनाल के मानव सेवा संघ से दिखाई जा रही है। कोई कैमरा के भी जुड़ते और इसमें साथ में हमें यह भी खुशी है कि गंगाराम पूनिया जी है ना, गंगा की तरह पवित्र है। हमें भरोसा है कि वो पूर्ण विश्वास के साथ, और साथ में श्री भगवान जी जो है सच्चे हैं यादव साहब, उस पर भी हमने पूर्ण भरोसा है कि वो भी श्री कृष्ण की तरह हमारे को इंसाफ सुनाने में लग रहा है मामला बैठ के सुलझने की बात तो तब होती जब जो है ना कोई उसने एक गाली गलोच थप्पड़ मुक्का होता है, उसने ऐसी हरकत, मैं इंद्री से ब्राह्मण समाज का प्रधान हूँ, चुनी हुई पूरी बॉडी के साथ 1000 वोटों के साथ पूरे इलेक्शन बॉडी से चुना हुआ हूँ, जब उसने आज तक 8-10 आदमियों को पिटाया या पिटवाया, 2 तो उसके केस अभी विचाराधीन है कोर्ट में। अगर कोई मैं झूठा बोल रहा हूं तो कैमरे के साथ मेरे खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। सर ये तो सभी प्रधानों के आरोप लगते हैं। अभी आपने बोला आप इंद्री से प्रधान, एक मिनट, अभी आपने बोला आप इंद्री से प्रधान हो, ब्राह्मण समाज यहाँ पर बटा हुआ नजर आ रहा है, एकजुटता कहीं नजर नहीं आ रही, सब एक दूसरे के ऊपर केवल छीटाकशी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एकजुटता का परिचय देना चाहिए? ये समय ऐसा है, हम न्याय के साथ हैं। अगर वो सच्चा है, प्रशासन से भी, आप लोगों से भी और भगवान से भी दुआ करेंगे उसको न्याय मिले। अगर वो झूठा है फिर आपको भी प्रार्थना करेंगे और भगवान को भी उसको सजा मिले कड़ी से कड़ी। क्या लग रहा है समाज के बीच में इसमें शीशे में सब कुछ दिख रहा है, मेरे से वो कह रहा है मैं तो मोबाइल ले रहा था, रिवॉल्वर छोटा सा होता है, अंधेरे की घटना थी, ज्यादा लाइट नहीं थी, एक मोटरसाइकिल वाला भी लाइट की रेस बढ़ा के दिखाता है। क्या ये मोबाइल चोर थे जो उससे मोबाइल छीन रहे थे? वो गाड़ी में झूठ, आप उसने इस केस को खुद प्रूव कर दिया कि पहले दिन तो उसने बोला था, जबानी हमारे पास कोई बात आई थी कि मेरे पास रिवॉल्वर थी ही नहीं। अगले दिन उसने स्टेटमेंट दी कि मैं तो रिवॉल्वर जो है ना रखने गया था, जबकि गंगाराम पूनिया जी ने मुझसे पूछा रखने गया था या उठाने गया था। बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे हैं, राजनीतिक कुर्सी के लिए तो लड़ते देखा था, ये जो मंदिर की कुर्सी है इसमें ऐसा क्या है? इसके पीछे भी मैं बताऊंगा। सुनो, समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, किसी को बोलने से कोई नहीं रोक सकता, मारने वाले का डंडा पकड़ा जाता है, जुबान नहीं पकड़ी जा सकती। और ये भगवान की मारे पड़ के रहेगी। 2 बार ये संस्था से हटा है, एक बार तो बनाने वालों में पीछे मेरा समाज था, सोचा था शायद ये अच्छे फैसले लेगा। इसने क्या करा, बीच में हमारे मसीह जी पूर्व प्रधान, ये 1.5 साल के लिए बन गए थे, उस पर 182 लगी है। उसने उस दौरान बैक में एक पेज खाली छोड़ के उस दौरान के आरों ने, और वो चुनाव को ये दिखा दिया कि आधा चुनाव हुआ है, आधा हुआ ही नहीं, बैक में कुछ और लिख लिया और अगले दिन इनको कोर्ट में जाके स्थगित करा दिया। 1.5 साल के बाद ही हट गए। जब वो इतना ईमानदार था तो रिकॉर्ड लेके क्यों भागा? और आज भी मैं कहता हूँ, कैमरे के सामने बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। मैं भी एक संस्था का प्रधान हूँ, मेरे से आप मांगो और सीधे मैं दूंगा फोटोस्टेट, मुझे फोटोस्टेट के संस्था में पैसे दो, मैं दूंगा अपना हिसाब। जब कोई आदमी हिसाब की कॉपी लेके भागता है तो वो ईमानदारी का परिचय कैसे दे सकता है? ये बताओ आप। क्या वो अब 1.5 साल से, अब 8 महीने से प्रधान नहीं है। मैंने दरखास्त देखो, उसकी टर्म पूरी हो गई थी, मैंने हटवाया था। क्या वो बता नहीं सकता? एसडीएम साहब ने चिट्ठी लिखी थी कि अपना रिकॉर्ड जमा कराए, क्यों नहीं जमा कराया? अगर ईमानदार है फिर आधा समाज के साथ क्यों, आधा समाज आप लोगों के साथ क्यों? सुनो, जो 15 साल से काम को करते रहोगे और उसमें कोई रिश्तेदार मित्र प्यारे कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका कुछ भला करे, उनकी मजबूरी, उनके चेहरे लटके हुए हैं। और सुनो, जब आपका कहने का मतलब ये कल उनके सामने वो कुछ लोग होते हैं, नहीं, कुछ रिश्तेदार मित्र पहले कुछ शर्म में आ जाते हैं, और कुछ ये तजब आदमी बुखड़ा जाता है, उसका चेहरा पढ़ो, वो चेहरा आंख बना के बात नहीं करता, वो चश्मा लगा के बात करता है। और सच्चाई सब कुछ है, सब कुछ आपके सामने भी है। आप भी बोड़े नहीं हो और सरकार भी बोड़ी नहीं है, ब्लाइंड बॉर्डर को ढूंढ देती है। सबको पता है समय आने पर सब कुछ होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या है आज का एजेंडा? अच्छा, ये 27 तारीख से ये एपिसोड चल रहा है, आप सब देख रहे हैं। ना तो कोई भी व्यक्ति, मेरे मीडिया के जो पत्रकार भाई हैं, जो सोशल मीडिया से हैं, जो प्रिंट मीडिया से हैं, आज लगभग सारे करनाल के आए हुए हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा, क्योंकि ना तो पत्रकार को बेवकूफ बनाया जा सकता और ना ही प्रशासन और शासन को बेवकूफ बनाया जा सकता। किसी की हिम्मत नहीं है। जो चीजें ये चल रही हैं, जो झूठ परोसा जा रहा है, ये सिर्फ मात्र एक प्रोपेगेंडा है अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि अगर मेरे पास ये पिस्टल है, ये लाइसेंसी पिस्टल है मेरे साथ कोई 2 आदमी यहाँ पर आके बोलचाल बातचीत करके गाली गलौज करते हैं, मैं उनको डराने के लिए भी पिस्टल ये कह सकता हूँ, भाई आई विल शूट यू। क्या उनकी हिम्मत है? वो वहां बैठ जाएंगे, वो बाहर जाएंगे। मैं अपनी इस पिस्टल को अपने
उसमें गाड़ी में रखने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनका इतनी हिम्मत कहां से होगी कि मेरा पिस्टल जो मेरी इसमें लगा हुआ है बैलेट के ऊपर, वो उसको देख के भागेंगे नहीं, वो अपनी जान का खतरा नहीं है। किस किस्म की बेवकूफी बनाई जा रही है? क्या बुद्धू है समाज? दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी बात, मैं 2014 अगस्त 2014 से लेके और अक्टूबर 2015 तक इस सभा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड रहा हूं। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो आदमी समाज का, मैंने उस दिन भी, जिस दिन रिजाइन हुआ था उसके बाद उसी दिन मैंने 500 आदमी समाज के बुला के धर्मशाला के अंदर ये अपनी बैलेंस शीट दी थी। मेरे पास इसकी 50 कॉपी आज भी हैं। सारे पत्रकार भाई इसको देख लें, ये सीए से ऑडिटेड है। मेरा 1 साल 2 महीने का जो रिकॉर्ड है उसमें सारा का सारा 33,96,000 रुपए की बैलेंस शीट है। और ये काम मैनेजर का होता है, हालांकि रिकॉर्ड को चेक करना, रिकॉर्ड को बनाना प्रेसिडेंट का कार्य नहीं होता, ये मैनेजर का कार्य होता है, जो वहां डिप्यूटेड होता है समाज की तरफ से। उसका दिया हुआ है रिकॉर्ड है, सारा का सारा रिकॉर्ड मेरा संस्था को गया हुआ है। ये रणबीर जी जो मैनेजर खड़े हुए हैं, इन्हीं की राइटिंग है। ये जो सामान मैंने उस दिन छोड़ा था, ये उन्हीं की राइटिंग है। अगर कोई आदमी इसके बाद भी कोई जानवर भोंकता है कि मैंने रिकॉर्ड नहीं दिया या मेरे पास समाज का रिकॉर्ड नहीं, आज भी सारी पत्रकार बिरादरी और भाईचारे के सामने मेरे पास रिकॉर्ड की फोटोकॉपी मैंने रखी हुई है। आज भी मैं 1-1 रुपए का हिसाब देने के लिए तैयार हूं, ईमानदारी और सच्चाई के साथ। तो सुरेंद्र बड़ोत्रा का क्या रोल लगता है? सुरेंद्र बड़ोत्रा का रोल ये है कि बहुत बचपन से ही जो है ना, ये आदमी धर्मशाला में प्रवेश कर चुका था। शुरू में जब बुजुर्ग लोग थे, हाँ इस बीच में एक और बात कह दूं, जो आदमी ये कह रहा है कि भंडारा बंद कर दिया गया, चाय बंद कर दी गई और वो भंडारे का व्यवस्था जो है ना ठीक ढंग से नहीं चला रहे, इसको बंद करना चाह रहे हैं। आप शायद जानते नहीं हैं, जिस धर्मशाला की आज पंडित कृष्ण लाल शर्मा जी उड़ाना वाले जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 1-1, 2-2 रुपए इकट्ठा करके समाज से इस धर्मशाला में योगदान देके उन लोगों को इकट्ठा किया था। वो बुजुर्ग थे। ये लाजपत राय शर्मा जी जो हैं, उनके भांजे हैं सगे, जो भंडारा चलाने वाले लोग हैं। वो कृष्ण शर्मा जी और मांगेराम शर्मा जी जैसे लोग, और जो बसेश्वर शर्मा जी प्रधान थे, जिनकी आज कोई झूठी सौगंध नहीं खाता क्योंकि वो ईमानदार लोग थे। ये उनका खून है। क्या ये भंडारा बंद कर सकता है? कितनी नीचता की बात है। क्या उन लोगों की आंखें बंद है, फुटी हुई आंखें हैं, वो देख नहीं सकते? सुरेंद्र बड़ोत्रा अपना हिसाब किताब क्यों नहीं दे रहा? वो उनसे यहाँ पूछिए, जो वो कह रहा है ना कि ये ब्लेम कैसे लगा सकता है कोई आदमी। मेरे ऊपर कौन ब्लेम लगा देगा? मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूं। मैंने हिसाब दे दिया पूरा रिकॉर्ड, क्योंकि धर्मशाला का रिकॉर्ड, किसी भी सामाजिक संस्था का रिकॉर्ड धर्मशाला के अंदर ही रहना चाहिए। वो प्रधान की गाड़ी की डिक्की में कैसे, क्यों? कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई पूछता है क्या गुनाह कर दिया था रोशनलाल शास्त्री ने, उनने हिसाब पूछा था, उसको पिटवाया गया। क्या गुनाह कर दिया था रामकुमार रितवाल ने, जो आज गुजर चुके हैं, उन पे मार पिटाई करके उनको बेइज्जत किया गया। वो इंस्पेक्टर थे सेंट्रल एक्साइज के अंदर, इसमें स्टेट एक्साइज के अंदर इंस्पेक्टर, रिटायर्ड थे, ईमानदार आदमी थे। उन्होंने 4-5 लोगों के साथ पूछना चाहा कि भाई समाज का हिसाब किताब दे दो। ये तुरंत जैसे ही इसका टर्म पूरा होता है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड लेके और डिक्की में डाल के अपने घर चला जाता है। बहाना क्या बनाता है कि मैंने सीईओ को ऑडिट के लिए दे रखा है। और आज तक इसका रिकॉर्ड धर्मशाला का जब से प्रेसिडेंट बना है, अरे 5 बार का प्रेसिडेंट, आप समझिए इस चीज को। वो कहता है कि मैं 5 टर्म हो गए समाज की सेवा कर रहा हूं। क्या 5 इसका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है? क्या ये अश्लील गालियां देके, जो आपको सबको नजर आ रहा है, आप सबको मालूम है कि कैसी है वो गाड़ी देते हुए कमरे से बाहर निकल रहा है, वो अश्लील गालियां। होटल बंद होता है, साइड पे चढ़ता है, ऑडिट होता है, कोई नहीं, कोई ऑडिट नहीं है, कोई पोर्टल नहीं है इस धर्मशाला की। क्या मांग करते हैं अब आप? मांग नहीं करते, पहले मेरे क्वेश्चन पूरे होने दो सर। अब क्योंकि मैं तकरीबन आता नहीं हूँ। देखो हम लोग जो है ना, अभी आपने पिटवाने की बात की है, मगर किसी का नाम नहीं लिया। मेरी बात को पहले ध्यान से सुनिए। क्या गुनाह किया था रामकुमार रितवाल ने, जिनको 5 लोग इसने जो है ना अटैक किया और उसको मारा और उसको कड़ा मार के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस में हमें पुलिस का सहायता लेनी पड़ी थी। क्या गुनाह किया था रोशनलाल शास्त्री जी ने, जो आज घर बैठे हैं बेचारे बुजुर्ग शास्त्री टीचर थे? क्या बुजुर्गों का अपमान करना इन्हीं के जिम्मे रह गया है? जब इसको देखता है कि ये दूसरे लोगों को, जो इसके गुर्गे हैं, मैं गुर्गे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ,
5 लोग जो कहते हैं कि धर्मशाला में उठना बैठना बंद हो गया है, वो क्यों हो गया? क्योंकि वहां सिर्फ 5 से 6 गुंडे बैठते हैं जिनको ये प्रोत्साहन करता है ताकि अगर कोई अच्छा आदमी आए उसके साथ गाली गलौज करके, इसी के प्रधान, पूर्व प्रधान के गुंडे हैं और किसके हमने उसको देखो किसी भी इंडिविजुअल किसी भी आप नाम किसका नाम लूं? प्रधान का नाम किसका नाम? पूर्व प्रधान सुरेंद्र बड़ोता, मैं बता रहा हूँ पूर्व प्रधान को आप नहीं जानते हो, कोई पूर्व प्रधान गिनती में नहीं आता यहाँ के समाज का। दूसरा प्रधान तो कोई गिनती में नहीं आता यहाँ पर, क्योंकि 5 टाइम तो वो बना बैठा है। ब्राह्मण समाज क्या है जिनके प्रति आप गुंडे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए मेरी बात, आज गुंडे शब्द का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूँ? जो सामाजिक आदमी, जो बुजुर्ग, जो सामाजिक, जिसको जानकारी थोड़ी सी है, जो चाहता है कि समाज का भला हो, यहाँ अच्छे कार्य हों, जिस ऑफिस के अंदर अगर उसके साथ मार पिटाई गाली गलौज करके उसको भगाया जाएगा कि ताकि हमारा ही कब्जा रहे, वो गुंडा है कि कौन है? चाहे वो समाज का है, चाहे किसी भी चीज का है। अगर मैं आपको धमकी दूंगा तो मैं चाहे समाज का भी हूं, चाहे बेटा भी क्यों नहीं हो, तो मेरा बेटा भी गुंडा है अगर वो किसी समाज के किसी आदमी को, जिम्मेदार आदमी को या रिस्पॉन्सिबल पर्सन को इसकी बेइज्जती करता, वो कौन है? उसको कैसे कह सकते हो आप कि वो जो है ना गुंडा कह रहे हो आप? मेरा बेटा भी अगर है, अगर वो किसी को अपमानित करेगा तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसके, या तो अगर वो मेरी मानता तो उसको प्रताड़ना दूं, उसके खिलाफ वो करूं, अगर वो मेरी नहीं मानता तो उसके खिलाफ खड़ा होकर मैं अपनी बयानबाजी करूं। ये मेरी ड्यूटी बनती है। आपका गलत प्रश्न है ये, आप अपने प्रश्न को वापस लीजिए पहले। क्या सुरेंद्र बड़ोता उनके पक्ष में है, उनका साथ दे रहा है? किसके पक्ष में? जिनको आप गुंडा बता रहे हैं। 11 तारीख को मेरी तारीख है, विजेंद्र उर्फ स्टेट, वो उसके उकसाए हुए लोग, 11 तारीख है उसकी, मैं भुगत रहा हूं। ये किसका है? ये मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। मेरे इलेक्शन लड़ने के तुरंत बाद ये कार्रवाई रिपोर्ट की फोटोकॉपी है, इसका पेज पढ़िए। 5 अखबार उसमें जो है ना पेज को खाली छोड़ के अगली कार्रवाई प्लेन पेपर के ऊपर की गई। जब एक प्रोसीडिंग बुक आपके पास रखी हुई है, आप प्लेन पेपर पे साइन किस लिए करवा रहे हो? क्या लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है? क्या समाज को धोखा दिया जा रहा है? पढ़ने में देते कार्रवाई क्या है? कार्रवाई को पढ़ने नहीं देते क्योंकि लोग भोले भाले हैं, विश्वास कर लेते हैं और करने के बाद जो उनके साथ दगाबाजी होती है। साइन करवाने के लिए गेट पर पहले साइन पहले सुरेंद्र बड़ोता के खिलाफ क्या कार्रवाई? 1 मिनट सर, 1 मिनट। कार्रवाई के लिए मैं आगे बताऊंगा कार्रवाई भी क्या होनी चाहिए। पहले मेरे खिलाफ जो वो लोग, देवेंद्र बिजना जी जो उनसे ये कह रहे थे, मैं नाम ले रहा हूं सर, देवेंद्र बिजना, पूर्व प्रधान बिजना गांव के, अरे बबली बोलते हैं उनको। मैं उन पे बहुत विश्वास करता था, मैं सोचता कि ये समझदार और बड़ा अच्छा एक व्यक्तित्व है, क्योंकि कपड़ों से, वेशभूषा से, चेहरे मोहरे से ऐसा नजर आता था। इस कांड के बाद जो वो कह रहे कि मैं पंचायत के लिए गया था इनके पास मिलने के लिए, उस दिन वो पंचायत और वो समाज कहाँ गया था जिस दिन मेरे पास ये FIR इस केस में दर्ज हुई थी? ये देवेंद्र बिजना का मेरे खिलाफ दिया हुआ एफिडेविट है, जो उसने मेरे खिलाफ झूठा एफिडेविट दे रखा है। वो झूठे आदमी क्या पंचायत का हिस्सा बन सकते हैं? क्या हकदार है वो? ये देख लीजिएगा आप, उसका उनका दिया हुआ। मैं सारा रिकॉर्ड आपके सामने इसलिए लेके आया हूं, मुझे मालूम था कि आज प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया सारा मेरा इसमें आएगा, आज सुनेगा बात उस समाज की, आज उस पीड़ित आदमी की बात भी सुनेगा जिसके साथ 8 साल हरासमेंट हुई है। कितने धाराएं लगी हुई है मेरे ऊपर? 7 धाराएं लगी हुई हैं, जिसमें चौटाला साहब हमारे मुख्यमंत्री पूर्व 10 साल की जेल काटता है, 15 साल की, वो धाराएं मेरे ऊपर लगवाई गई। कौन सा गुनाह किया गया था? वो आज समाज जो आज यहाँ ये कह रहा है कि हम समाज में बैठ के बात करेंगे, जो कहेगा समाज में क्यों नहीं निपटाया जाता, वो समाज उस दिन कहा गया था जिस दिन मैं प्रताड़ित था। ये धाराएं लगी हुई है मेरे ऊपर, आप देखिए। कहा गया था, मैं रोया था, मैं गिड़गिड़ाया था, मैंने 500 आदमी को इकट्ठा किया था धर्मशाला के अंदर कि मेरे ऊपर इन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए, मेरा कोई गुनाह नहीं है। इन्होंने खुद मैनिपुलेट किया इस प्रोसीडिंग बुक को। 14 दिन के लिए प्रोसीडिंग बुक, क्या आरोप अधिकार बनता है कि वो 14 दिन अपने घर प्रोसीडिंग बुक रखे इलेक्शन की? उन्होंने कहा कि सिर्फ मैंने तो एक इलेक्शन करवाया। उन 55 कोलिजियम मेंबर 2014 में बने थे समाज में, उनको इकट्ठा करके देखो, पत्रकार भाई है समाज, पहले उनको बुलाइए और उनसे इस बात की खेड़े पे या अपने बेटे को गोद में लेकर उनसे नेम करवाइए कि वहां क्या बात हुई थी आरओ से और इनसे। ये झूठ बोलते हैं, मक्कार टाइप आदमी है, प्रोपेगेंडा रचते हैं और उसके बाद हावी होते हैं, ये लोगों को धमकाने का काम करते हैं। ये रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं बेचारे, इन्होंने कभी समाज में नहीं आया, ये क्या जवाब देंगे? जिन्होंने उसको भुगता है, जिन्होंने उसको सहन किया है। मेरी बड़ी बेटी जो है ना MBA HR है, वनस्थली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है,
जिस वक्त मेरे ऊपर ये केस दर्ज हुए, मैं एक व्यापारी आदमी हूं, मैं इस काम में नहीं घुसना चाहता। मैं बढ़िया बिरादरी से जुड़ा हुआ हूं 35 साल से, मुझे मालूम है कि वहां क्या क्या किस तरीके से वो मैनेज करते हैं लोग। वो खाते नहीं है इन लोगों की तरह। ये चंद लोगों ने यहाँ पर इस धर्मशाला के ऊपर उन बुजुर्गों की बनाई हुई उसका वो किया हुआ है, और इनका रोजगार वहीं से चल रहा है। जब इनका रोजगार ये बंद कर दिया इन दो आदमियों ने, मांगेराम शर्मा जी ने और लाजपत राय ने, ये इनका रोजगार बंद हो चुका है। मेरे ब्रदर, इन्होंने 8 लाख जैसे इन्होंने बताया 10 लाख रुपए इकट्ठे कर दिए। पहले इसमें रुपए नहीं थे, उससे पहले जितने वो सारे रुपए खा जाते हैं, कणक इकट्ठी करते हैं सारा कुछ, क्योंकि मैं उसका बिल्कुल मेरी आंखों देखी सारा कुछ हुआ। उसकी जांच की मांग करते हैं। इसके बाद अब ये 8 लाख 10 लाख रुपए खाते में पड़े हैं, और गवर्नमेंट से जो है ना SDM वहां नियुक्त किया हुआ है प्रशासन, और प्रशासन की नियुक्ति के बाद ये लोग चाह रहे कि ये 8-10 लाख रुपए जुड़ गए। इनकी नजर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की नजर इस बात पे है। फिर भी समाज का काफी बड़ा हिस्सा के साथ की मांग करते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ, उसका जवाब मेरे पास है। सुनिए मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे कि हमारे प्रधान जी ने बताया था आपको कि कुछ लोग इतने बड़ा जब ट्रम्प हो जाता है किसी आदमी के साथ, समाज में जो बेचारा तबका घर बैठा है, गरीब आदमी है, जिनको कुछ मालूम नहीं समाज के बारे में, उनके ऊपर घर की कोई आफत आ गई। आजकल बच्चों के समाज के वो चल रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बेटियों के चल रहे हैं, कोई प्रशासन से दुखी है, किसी ने किसी को ब्लेम कर दिया, वो बेचारे के पास कोई साधन नहीं होता, वो धर्मशाला में आके जो प्रधान मौजूदा है उसी को सब कुछ समझता है। वीरेंद्र मल्होत्रा ने जो परसों मीडिया के सामने बोला कि मैं गाड़ी से मोबाइल निकाल रहा था, पुलिस ने जांच करी, जांच में पाया गया वो रिवॉल्वर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, हत्या का प्रयास आरोपी को कंपनी का। अब आप क्या पुलिस से देखिए, मैं ये चाहता हूं कि ना तो आप प्रशासन को बेवकूफ बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। प्रशासन सब मालूम है, ये तो छोटी सी बात है। प्रशासन जानकारी उसकी लेगा, और मुझे उम्मीद है, मुझे प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि जो उस जांच में निकलेगा, जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए।